जय श्री राम विद्यार्थियों। अभी हम आरबीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2025 में आए हुए चैप्टर सेकंड के क्वेश्चंस, जिसमें लिखा है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि कोस इनवर्स -1/2 है, क्या होगी, मुख्य मान क्या होगा। तो इसमें आप देखो, नंबर है वो नंबर कैसा हो, माइनस में हो। अगर माइनस में होगा तो उस माइनस को अपन हटाने के लिए क्या पैटर्न लगाएंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन ये कह सकते हैं कि पाई लगाना है मुझे, क्यों, ये अपना -x हो गया। ठीक है, तो पाई लगा दिया इक्वल में और माइनस लगाया और कोस इनवर्स x लिखा है, तो कोस इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ। अब इसमें क्या करना है कि आपको एंगल पता होना चाहिए इसका। एंगल जितना अपन जानते हो कि भी वह हाफ कौन से वाले एंगल पे आता है। ठीक है, जो आपको टेबल याद होगी, उस टेबल के बेस पे कि हाफ कौन से एंगल पे आता है, तो ये हो जाएगा π/3। मतलब यूँ कहते हो कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो कोस 60 डिग्री के बेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री वाला एंगल आ जाएगा। आप चाहो तो इस कोस इनवर्स को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/2 यानी π/3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोस इनवर्स का मान क्या हो गया, π/3। तो इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, π/3 रख देते हैं। ये π/3 हो गया। अब एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2π/3। ये हो गया आपके एक क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला 2025 का क्वेश्चन देख, वर्गमूल 3/2 है ना, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। इसका भी मेन जो मुख्य मान है वो बताना है आपको। ये ध्यान में होना चाहिए कि इनके जो मान होते हैं वो 0 से पाई के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में ही मान झूलते हैं, इन्हीं के बीच में रहता है मान। यूँ कहे तो आपके जो ASTC जो तरीका होता है ना, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक, टेन, कोट, और ये क्या होगा, कोस, और ये सेक। तो केवल कोस का जो मान होता है 0 से लेकर के पाई के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो अब वापस अपन इसी तरीके को देखेंगे, लेकिन अब इस बार माइनस नहीं है। अगर जब माइनस नहीं है तब तो आप ये वाला तरीका लगाओगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें आपको -x वाला पैटर्न नहीं मिल रहा है, ये प्लस में है। तो अपने डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे कि वर्गमूल 3/2 कौन से वाले एंगल पे आता है, तो कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा इसका π/6। ठीक है, π/6 माना तो कितना हो जाता है, 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री के मान पर क्या आ रहा है अपने, वर्गमूल 3/2। तो इस कोस को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स वर्गमूल 3/2 बराबर π/6, यानी ये डायरेक्ट अपना आंसर हो गया, ये π/6। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2025 का है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगला भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स वर्गमूल 3/2। ठीक है, इसका मुख्य मान बताना है। तो ये ध्यान होना चाहिए कि इसका जो मुख्य मान जो होते हैं वो -90 से लेकर के +90 के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो ये बताओ कि ये कौन से वाले एंगल पे आता है। तो ये एंगल होता है साइन π/3। ठीक है, यानी 60 डिग्री पर। तो साइन इधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स वर्गमूल 3/2 क्या हो जाएगा, π/3। ठीक है, अब इसी चीज़ को आपको यहाँ समझाने के लिए डायरेक्ट लिखने की बजाय यहीं पे लिख देंगे कितना, π/3। ये π/3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको मेथड नहीं मांगा जाएगा, इसमें केवल आपको डायरेक्ट आंसर फीड करना है। ठीक है, इसके बाद आपके 2 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 2025 का। 2 नंबर का क्वेश्चन किस तरह का है, ये tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या है, पाई
बटे 4। ठीक है, तो इस वाले में आपको है ना जो त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरण है वो थोड़ी याद होनी चाहिए कि टेन इनवर्स ये x की तरह है प्लस टेन इनवर्स ये y की तरह है। तो हमें टेन इनवर्स क्या मिलना चाहिए, अगर प्लस लगा हुआ है तो ऊपर x प्लस वाई होगा और नीचे इसका उल्टा चिन्ह यानी माइनस लगा करके 1 माइनस एक्स वाई लिखना है, यानी नतीजे अपने को इस रूप में चाहिए। तो हम किस वाले हिस्से को देखेंगे, LHS और RHS, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्या है ये, सिद्ध करना है अपने को कि लेफ्ट वाला राइट के बराबर हो। इसमें तो कुछ आप बदलाव कर नहीं सकते हो, ये तो ढीठ रह गया, इसको बदल सकते हो। तो इसको बदलने का तरीका क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स ये जो लिखा हुआ है ना ये x और ये y है, तो अपन x y वाले पैटर्न को वापस रिपीट नहीं करके नतीजे पे आते हैं, इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 x और y पहचान लेना, फिर इसके बाद में 1 माइनस 1/2 1/3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन कि टेन इनवर्स इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 ही होता है। 2 का भाग दिया 1 से गुणा, 3 का भाग दिया 1 से गुणा, तो 3 का भाग 2 बार है ना, और इसी तरीके से नीचे 1 माइनस कितना 1/6। तो बताओ टेन इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए, टेन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, ये 5/6 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी कितना हुआ 6, 6 कम 6 माइनस 1 5, 5/6 आ रहा है। तो ये दोनों क्या देंगे कैंसिल, यानी ऊपर भी एक नीचे भी एक, यानी यूँ कहे तो टेन इनवर्स 1 ही आ रहा है। और ये मान किसको दिखाता है, टेन 1 कब आता है, 1 कब आता है जब 45 डिग्री होता है। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो π/4। ठीक है, ये हो गया आपके 2 नंबर का। यानी टोटली कहा जाए तो आपके 2025 के अंदर 1 2 3 2 5 नंबर के सवाल आपके इसमें तैयार होते हैं। तो आपको ये पैटर्न देखते हुए ही आगे पढ़ना है और ब्लूप्रिंट को फॉलो करें और मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। ठीक है, इससे आगे के हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आगे हम 2024 का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अभी सीरीज वाइज में जहाँ तक है 2025, 24 और 23 तक के तीनों सालों के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद में आपको मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट वाले इस साल के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी 2024 के अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आप ये देखो कि 2 कौन से वाले टेबल के हिसाब से कौन से वाले एंगल पर आएगा, तो 2 आता है कोसेक 60 डिग्री पर, है ना, 60 क्या 30 डिग्री पर आता है। तो 30 डिग्री कौन सा हो जाएगा π/6। ठीक है, तो जब ये 2 π/6 पे आता है तो आप इसको यूँ समझ सकते हो कि ये कोसेक इन्वर्स क्या है, 2 का मान ही क्या है π/6 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट π/6। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 1 नंबर का सवाल था। 2024 का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइन इनवर्स x में इसका डोमेन बताना है। क्या बताना है इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन माने तो प्रांत, क्या होगा वो बताना है। प्रांत यहाँ पे अगर आप देखो तो ये x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये x। अगर ये x को हम पता कर लें कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, वैसे तो x क्या होता है एक रियल नंबर होता है, x बिलोंग किससे करता है रियल नंबर से, लेकिन इसको प्रतिबंधित करना पड़ता है। प्रतिबंधित का मतलब बाउंडेड रखना पड़ता है इसको। बाउंडेड का मतलब है कि कोई एक ही मान बार बार रिपीट नहीं हो, उसके लिए हम सबसे छोटे से छोटा मान लेकर के चलते हैं। अंदर आपको ये याद रखना हमेशा -90 से +90 तक, -90 से +90 तक आपको इसी अंतराल के अंदर x के सारे मान मिल जाते हैं, जो कि आप सारणी के अंदर देखते हो। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि कौन कौन से कोण 0 है ना, π/6 π/4 π/3 π/2, ये जितने भी लिखे हैं इन पे सारों पे मान क्या क्या आता है ये तुम्हें ऑब्वियसली पता है। लेकिन ये अगर +90 हो तो माइनस वाले मान भी आ जाएंगे अगर इन पे माइनस लगा हो। ठीक है, इसका मतलब -90 से +90 तक में सारे मान कौन से आ जाते हैं, -1 से लेकर के, ये अंतराल बंद रहेंगे इनके, कितना -1 से लेकर के कहाँ तक होता है
साइन एक्स का मान +1 तक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने -90 से लिए हैं सारे, ठीक है। और अगर आप माइनस से नहीं और प्लस पे लेते हो तो ये +1 तक मान पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यानी ध्यान रखना है आपको कि अंतराल यानी प्रांत क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, -90 से +90। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये केवल आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। आगे देखेंगे 2024 का कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है, इसका मान बताना है। तो इसमें देखो ये साइन और ये भी साइन इनवर्स है, दोनों ही प्रतिलोम, ये प्रतिलोम फलन है और ये फलन है। तो फलन का प्रतिलोम फलन क्या होता है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये पहला चतुर्थांश और ये दूसरे चतुर्थांश, पहला और चौथा चतुर्थांश है ना, ये वाला जो चौथे चतुर्थांश का है और ये पहले चतुर्थांश का है। तो पहले और चौथे चतुर्थांश को अपन ध्यान में रखते देखें तो ये चौथे में ना, तो चौथे में ना ही पहले में, कारण कि π/3 तो होता है 60 और 60 का डबल कितना है 120, ये तो सेकंड का है। तो इसको अपन क्या करेंगे, फर्स्ट का बनाएंगे। फर्स्ट का बनाने का तरीका यही है, माइंड में कर सकते हो वैसे कि 180 है ये, तो 180 प्लस कितना हो जाएगा ये π/, माइनस करेंगे इसमें, -π/ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री कम करते कितना आता है अपने 120 आता है, ये 120 है, 100 में से 180 में से 60 निकाला 120 है। तो जो बचा हुआ एंगल कितना होगा, बचा हुआ एंगल आपके 120 माइनस करके आ जाएगा। लेकिन हमें तो ये चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा π/3। क्योंकि ये अपन सेकंड क्वाड्रेंट से इसको निकाल के लाए हैं तो इसके नतीजे कैसे होंगे, प्लस में, ठीक है। तो साइन, अब देखो इसको यहाँ पे बदल लेंगे अपन, साइन इनवर्स साइन π/3, ठीक है। तो यूं कह सकते हो कि अब ये पहले चतुर्थांश का मान दिख रहा है, तो ये दोनों साइन इनवर्स साइन, ये दोनों हटा देंगे अपन यहाँ से, तो केवल π/3 बचा। ये हो गया आपके इजी काम। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो कौन से चतुर्थांश में है, उसको बिल्कुल यही रखना है कि वो 90 से -90 के बीच में रहे। अब ये 90 से -90 के बीच में कैसे है, तो इसका मान आपको सरल रूप में निकालना होगा, ठीक है। ये लॉजिक दे दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 1 नंबर का था, 2024 का अपन तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 10/2 प्लस 10 इनवर्स 2/11 बराबर 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। इसमें जानकारी होनी चाहिए आपको कि सर्वसमीका कौन सी लगेगी, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। देखो ये 10 इनवर्स x और ये 10 इनवर्स y की तरह है और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे अपन प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस सर्वसमीका को पूरा करें तो क्या आता है 10 इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। इसको याद रखने का सीधा तरीका है कि अगर यहाँ पे प्लस लग रहा है तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, इसका गुणा, x प्लस वाई का गुणा, यानी x और y का गुणा हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे लगाना है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये लेफ्ट साइड को अपन सोल्व करेंगे और राइट वाला आ जाएगा, या लिख देंगे LHS, क्योंकि ये तुम्हारे 2 नंबर का सवाल है, 2 नहीं 3 नंबर का सवाल है ये, और 3 नंबर का सवाल है ये, तो थोड़ा सा आपको मेथड सही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला दे दिया आपने, लेफ्ट LHS लिख दिया, फॉर्मूला हो गया। अब डायरेक्ट लिखेंगे 10 इनवर्स, और इसमें x और y क्या है, x तो 1/2, y कितना है 2/11, नीचे क्या रखा जाएगा 1 माइनस 1/2 गुणा 2/11, यानी ये x प्लस वाई और ये x इंटू वाई है, ठीक है। यहाँ 2 से 2 सीधा साफ हो रहा है, कट कर दो इसको। तो आगे क्या एलसीएम ले, कितना आएगा 2 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा 22, 11 को उधर गुणा कराया तो 11 और इधर आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे देखना है, इसमें 1/11 है तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10/11, 11 का भाग लगा दो, कितनी बार गया 2 बार, तो 10 इनवर्स ऊपर कितना हो 11 4 कितना हो जाएगा 15 बटे कितना है 10, 5 का भाग लगा दो, 5 तिया 5 दूनी, तो आपको क्या मिलता है इसमें ध्यान से देखो तो ये 2 जो है ना अपन ने ये ऊपर छोड़ा है, इसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 3/2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये कंप्लीट आपके राइट हैंड साइड का हिस्सा आ जाता है, यानी ये राइट क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड
इक्वल हो गया। तो आपको कितना स्टेप में, एक तो फॉर्मूला लिखा, 2 स्टेप के अंदर, 2 क्या 3 स्टेप के अंदर आपका फॉर्मूला कंप्लीट होता है, मेथड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 3 नंबर का सवाल था ये। अगले हम प्रश्न देखने जा रहे हैं 2023 के। ठीक है, तो 2023 के बाद में लास्ट 22 तक भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 2023 के पहले प्रश्न पे आते हैं, जो कि 1 नंबर का है। 2023 का ये पहला रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। लिखा है cos इनवर्स -1/2, 1/√2। तो ये तो आपके जो ये कोण हो गया, ये कि कोण की रेंज कितनी होनी चाहिए, प्रांत कितना होना चाहिए इसका, 0 से 180 के बीच। 0 से 180 के बीच में ये मान आपको मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, तो आप इसको या तो फर्स्ट में देखोगे या सेकंड में। तो सेकंड में तो, फर्स्ट में तो होता ही नहीं है माइनस का, सेकंड में होता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, पाई माइनस और कोस इनवर्स। इस माइनस को हटाने का सीधा तरीका बता रहा हूँ मैं, कि जब भी आपके कोस आ जाए तो इस प्रांत के अंदर ही रहेगा। तो इसमें आपको प्लस का किस में मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, इस ASTC के हिसाब से मान प्लस के मिल रहे हैं, तब तो इसको छोड़ दो, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, पाई, जो कि माइनस के मान देता है। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको पाई में से जो भी मान आएगा वो माइनस करके आ जाएगा। मतलब आपको इस माइनस के लिए डायरेक्ट पाई लगाया और माइनस कोस इनवर्स। आगे क्या लिखना है, 1/√2। अब बताओ कि ये 1/√2 कौन से वाले कोण पर आता है। तो ये 45 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स π/4। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कोस 45 के मान पर आता है, कोस इनवर्स को उधर ले जाऊंगा, कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√2, जिसका मान π/4 आता है। डायरेक्ट आपको यहाँ मिल जाता है, पाई के माइनस में क्या लिखना है, π/4। तो सीधे सीधे से बताऊँ, अगर तुम डायरेक्ट भी करना चाहो तो माइनस देखते ही तो पाई लगाना है, फिर उसके बाद में ये कोण कौन से डिग्री पर, ये मान कौन से कोण पर आता है, तो π/4 पे। ये आपको माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि आपके प्रांत जो है ना वो सेकंड चतुर्थांश में होना चाहिए, और सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो 180 से यानी पाई से अंदर अंदर होना चाहिए। तो अंदर अंदर होना चाहिए तो माइनस ही करूँगा मैं पाई से, है ना, 180 में से। ठीक है, तो नतीजा इसका ये हो गया कि 4 को अपन पाई से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 4 पाई। 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, है ना। तो ये 3 पाई पे 4, 3 π/4 आ जाएगा। ठीक है, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो गौर से देखना, इसके अंदर मान अपन किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास में है ना, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 है। अगर सारणी के मान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको सर्वसमीकाओं पर जाना पड़ेगा। अभी ये सीधे सीधे मान दे रखे हैं, देखो 2 साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, कौन से वाले एंगल पे आता है, ये एंगल हो गया 30 डिग्री पे। ठीक है, तो 30 डिग्री पे डायरेक्ट ही देख लो कि भाई 30 डिग्री पे आता है। साइन इनवर्स साथ में देख लिया, तो डायरेक्ट ही एंगल लिखो। एंगल क्या हो जाएगा इसका, पाई बटा इसका तो हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री पे आता है, जबकि कोस के अंदर इसका उल्टा यानी 60 डिग्री पे आता है, तो π/3 हो जाएगा। अब ये सीधा से 2 के पहाड़े से काटोगे तो ये π/3 एक बार, दूसरी बार मिला के कितनी बार हो जाएगा, π/3 2 बार हो जाएगा। तो यूं कहे तो 2 π/3 इसका हल हो जाएगा। इससे आगे क्या करेंगे, बस खत्म। कितने नंबर का था ये क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। आपको ये सारणी के मान याद होंगे तो 1 नंबर आराम से ले आओगे। साइन इनवर्स -1/2, इसका मान निकालना है, वो भी मुख्य मान। मुख्य मान आपको पता होना चाहिए, -90 से 90 के बीच में होता है, यानी ये चौथे चतुर्थांश से लेकर के पहले चतुर्थांश के बीच में इसके मान झूलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि पहले तो ये एंगल, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ तो चौथे चतुर्थांश का ही मान हुआ। तो इसमें आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए नतीजा कि साइन इनवर्स अगर -1 आता है, यानी कोण मान जो है, प्रांत जो है माइनस का हो, तो नतीजे के तौर पे -sin इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। माइनस को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और साइन 1/2 का मान अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, साइन कितना होता है, π/6। तो ये हो जाएगा माइनस का π/6। ये भी आपके 1 नंबर का है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक 3 नंबर तैयार कर लिए हैं। आगे देखेंगे 2023 का अगला क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। 3 कोस इनवर्स वर्गमूल 3/2
प्लस साइन इनवर्स वर्गमूल 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले में आप देखो फिर से वही तरीका लगाना है जो भी आपने यहाँ पे लगाया। एक नंबर का ये तरीका लगाना है आपको कि ये दोनों कौन से वाले कोण पे आते हैं वो छापने डायरेक्ट। तो इसमें तो ये हो गया π/3 पर, π/6 पर 30 डिग्री पे आता है, प्लस लगाया। और ये कौन से पे आता है 60 पे, तो यहाँ लिख देंगे अपन π/6। 3 के पहाड़े से इसको, इसमें क्या लिखना था मुझे π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री पे आएगा। 3 का पहाड़े से भाग दिया, 3 एकम 3 दूनी, तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा 6 एलसीएम बनेगा तो कितना आएगा 3π और 2π मिला के कितना आ जाएगा 5π, तो 5π/6 हो जाएगा इसका हल। लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 और बराबर में क्या लिखा है tan इनवर्स 3/4। यानी आपको ये सर्वसम का आधारित सॉल्यूशन करना है। और ये कितने नंबर का प्रश्न है आपके 3 नंबर का है, बहुत सीधा साधा और फ्री में मिलने वाले नंबर का ये। अगर सर्वसमी का तुम्हें अच्छे से याद हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। और इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आगे राइट साइड में क्या मिलता है x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो नतीजा ये हो जाएगा ये tan इनवर्स, इसमें x और y की पहचान कर लो तो 1/2 और दूसरा 2/11, ठीक है। और हल में क्या रह जाएगा, हल में नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, मतलब हर के अंदर इस तरीके से। तो इसको अपन एलसीएम लेते क्या आएगा tan इनवर्स, एलसीएम हो जाएगा इसका 22, 2 का भाग दूंगा 11 बार जाएगा, 11 को 1 से किया तो 11 प्लस, और 11 का भाग दिया तो कितना आएगा इसमें 4। इसके बाद में नीचे 2 से 2 कटा तो क्या 1 माइनस 1/11। तो ये रिपीट हुआ सवाल है, तुम्हारे पहले भी एक बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो ये कितना 15/22 आ जाएगा, और नीचे कितना 11 माइनस 1 करके कितना 10/11, 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स और 15 कितना लिखा जाएगा इसको 20, कि 2 को 20 से गुणा कराएंगे, हर का मान हर से गुणा हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 का पहाड़ा 4 बार, और इस तरीके से आप देखो तो tan इनवर्स 3/4 ये राइट हैंड साइड आ गया आपके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे 3 नंबर प्राप्त। तो इस तरीके से देखें 2023 के अंदर 1 1 1 और 1 2 हो गया 3, और ये 4 4 3 7 नंबर बिल्कुल सीधे साधे तरीके से एकदम फटाफट मिल सकते हैं नंबर तुम्हें। आगे देखेंगे हम 2022 tan इनवर्स वर्गमूल 3 माइनस tan इनवर्स 1/वर्गमूल 3, इसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपके फिर से वो सर्वसमीका लग जाएगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स माइनस, मतलब tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसको इस तरीके से नतीजे पे लाएंगे कि tan इनवर्स क्या हो जाए x प्लस वाई यानी वर्गमूल 3, फिर क्या लगाना प्लस 1/वर्गमूल 3, ठीक। हर में क्या लिखना है 1 माइनस वर्गमूल 3 इंटू यानी एक्स वाई का गुणा, तो एक्स वाई क्या है x तो वर्गमूल 3, वाई हो जाएगा 1/वर्गमूल 3, यही कट के खत्म हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मान क्या मिल रहा है देखो tan इनवर्स, ये एलसीएम लिया तो आपके वर्गमूल 3, और लेने की भी जरूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि नीचे दिख रहा है कि ये 1 माइनस क्या हो गया 1 माइनस 1 का मतलब क्या होता है 0, तो ऊपर कोई भी मान आए और ये अपरिभाषित में चला गया। तो tan इनवर्स और अनंत, तो कौन से वाले कोण पर tan का मान अनंत आता है, तो वो होता है tan, जैसे अभी अगर अपन पढ़ना चाहें कि सारणी के हिसाब से क्या होगा तो 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो 0 पर क्या मिलता है 0 नहीं, अनंत पर जो मान आ रहा होता है सारे मान लेने के बाद में आपको मिलेगा ये 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 90 पे अनंत आ जाता है, तो ये याद रख सकते हो, तो इसको यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपके 2022 का पहला प्रश्न। और कितने नंबर का था ये भी आपके 1 नंबर का था। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल था, ये ऑप्शन थे इसके अंदर π/6, π/3, π/4 और π/2। तो इसमें कौन सा वाला हो जाएगा π/2, ठीक है। इसके बाद कोस इनवर्स x का जो है इसमें मुख्य मान बताना है, यानी
मेन वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसके आपके 0 से 180 के बीच में रहता है मान, ठीक है ना। यानी पहला तो हो जाएगा आपके 0 से 90 तक का, फिर उससे आगे 90 से 180 तक का, यानी सेकंड क्वाड्रेंट यूज होता है। तो ये इसके मुख्य मान हो जाएंगे, कारण कि इसका डोमेन क्या आता है, डोमेन होता है इसका, वैसे तो रियल नंबर होता है पर रियल नंबर को हम क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। बाउंड यानी वही मान जहाँ से रिपीट होना बंद हो जाए या उसके अंदर ही रहे, यानी ये 0 से 180 के बीच में मान रिपीट नहीं होते हैं, तो यहीं तक अपन इसको सीमित रखते हैं। तो यही मुख्य मान कहलाते हैं इसके, याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये 1 नंबर का सवाल हो गया। फिर तो 10 इसमें लिखा है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें तुम देखोगे लेफ्ट साइड में आपको ये पूरी सर्वसमीका ही सिद्ध करनी है। तो कैसे सॉल्व होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट से करेंगे, क्योंकि राइट साइड में आपको ज़्यादा गुंजाइश लग रही है, क्योंकि ये चीज़ें बदल सकते हैं अपन, है ना। तो और वैसे भी अगर आप इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से नहीं लो तो आपको फॉर्मूला जो याद होगा उसके बेस पे कर सकते हो, यानी इसको कहते हो ट्रू स्टेटमेंट की तरफ से लेंगे। ट्रू स्टेटमेंट ये है कि साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स के बराबर होता है, करेक्ट। तो इसमें करना इतना सा है आपको कि दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, ठीक है। दोनों तरफ पहले तो साइन इनवर्स ले लो, ये ले लिया अपन ने दोनों तरफ साइन इनवर्स। दूसरा काम क्या रहेगा, ये दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया, पहला काम। दूसरा काम, आपको ये जो कोस एक्स ये दिख रहे हैं ना, इनको आप थीटा बना दो, ठीक है। तो आप क्या करो, साइन एक्स को थीटा बना दो और इसके हिसाब से सबको बदल डालो। सबको बदलने का मतलब है कि एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स इधर ले लेंगे अपन, तो साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा। यानी जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ साइन इनवर्स थीटा लिख सकता हूँ मैं। और अगर कोस में बदलना है तो कोस में कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि अगर साइन एक्स को कोस में बदलना है तो 1 माइनस क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो इसको अपन राइट साइड में थीटा है तो थीटा रहने दिया, इसको अपन ने कोस के पदों में लिख दिया। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है कि माइनस का कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो वर्गमूल है स्क्वायर में बदल जाएगा तो थीटा स्क्वायर हो गया, और वो एक जो है यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा उल्टा लिखें, इसको माइनस को अपन दोनों तरफ से गुणा करा देते हैं तो हमें मिल जाता है कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और इसकी घात 2 हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ पे आपके कोस एक्स का मान भी आ गया और साइन एक्स का मान भी आ गया। अब इसमें भी आप एक्स का मान ले लो कोस के लिए, तो कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो अपने इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, जहाँ पर एक्स लिखा है ना वहाँ पे ध्यान रखना कि कोस एक्स और साइन एक्स कहाँ पर आ रहे हैं। साइन एक्स जहाँ पर आएगा वहाँ थीटा लगाना है, और कोस एक्स जहाँ पर आएगा वहाँ पे वर्गमूल 1 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, ये साइन और ये साइन मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिलोम फलन और ये फलन है, तो इन दोनों को हम हटा सकते हैं। तो 2 और x की जगह अपन क्या लिख देंगे, थीटा। तो ये x की जगह अपन लिख देते हैं थीटा, और थीटा नहीं लिखो तो देखो ऐसे सीधा सा मान कि ये दोनों तो कट गए तो 2 बचा, और x की जगह क्या लिखना है, तो मेरे को x की जगह लिखना है साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। पेपर में तो तुम्हारे ये थीटा ये x के पदों में दे रखा है, ठीक है, और क्योंकि मैंने अभी इसको थीटा के पदों में करा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर आपको x के पदों में मिल रहा है तो वो लास्ट में आप बता सकते हो, और नहीं तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे कि ये x लिखे हुए हैं तो हम जो सर्वसमीका बनाई है उसको अपन थीटा के पदों में बना दें, तो नतीजे किसके रूप में नजर आएंगे, फिर x के पदों में आ जाएंगे, ताकि आपका सवाल नहीं बिगड़े, सवाल का तरीका वही रह जाए। गौर से देखना इसके अंदर कि अपन ने क्या किया था, साइन इनवर्स और साइन यहाँ से हटा दिया, फिर 2 लगाया, और ये थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं साइन इनवर्स, आगे क्या लिखा जाएगा, तो ये 2 साइन थीटा का मान आपको x मिल रहा है, तो ये x कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इतना सा लॉजिक था, और आप देखोगे कि इसके दोनों स्टेटमेंट अपने आप ही आ गए, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में है, ठीक है। ये तो कोई गलत है ही नहीं, जो चीज़ गलत नहीं है तो वो तो ट्रू स्टेटमेंट हुआ, यानी सत्य कथन हुआ,
और उसके बाद में आगे जो लिखा जा रहा है वो नतीजे अपन प्रतिलोम फलन में ला रहे हैं। तो पहला स्टेप तो किया अपन ने, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेकर आए जैसा इसमें दे रखा है। तो ये साइन इनवर्स तो हट गया और दो लगाया और थीटा का मान अपन ने क्या लिया, साइन इनवर्स एक्स। और इधर अपन ने क्या किया, साइन इनवर्स ऐसा कैसे रहने दिया, साइन थीटा और कोस थीटा का मान यहाँ से कॉपी कर लिया, यानी साइन थीटा और कोस थीटा का मान। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं अपन, टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो यहाँ 3 लगा हुआ है, तो पहले तो आपको इसको भी ट्रू स्टेटमेंट से देखना होगा। और ये जो आपके प्रश्न है ना, प्रश्न का वेटेज आपको मिलता है 4 नंबर का। अब 4 नंबर में थोड़ी सी मेहनत आपको रखनी पड़ेगी। ये सर्व समीकरण और खैर ये तो 2022 का है, तो इसमें आउट ऑफ ट्रेंड भी कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं आपको जब मॉडल पेपर करवाऊंगा तब आपको इससे आइडिया और अच्छा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। बाकी ये 2022 का क्वेश्चन था, 4 नंबर का टोटल मिला है, तो आपको 1, 2, 3 और 3 और 4 7 नंबर का ये पेपर तैयार होता है 2022 का। इतनी तैयारी आप तक हो चुकी है आपकी। इसमें आप देखेंगे कि ये 3 आ रहा है, ये सब कुछ, तो ये एक तरह से सर्व समीकरण है किसकी, टेन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस क्या होगा 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लेना, दोनों तरफ इसी सर्व समीकरण के अंदर क्या करेंगे, पहला काम दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लेंगे, तो ये टेन 3 थीटा। ठीक है, इधर भी क्या जाएगा टेन इनवर्स और 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आगे क्या जाएगा, ये तो देगा 3 थीटा। ठीक है, और इधर वाले में अपन क्या चेंजेस लाएंगे, इधर वाले में हम चेंज करेंगे कि ये जो दिख रहा है ना अपने को टेन थीटा, तो इसको अपन बदलने के लिए x बराबर मान लेते कि ये x है, क्योंकि अपने वो x के पदों में चाहिए ना, तो अपन इसको x के बराबर लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, और अगर मैं टेन इनवर्स बना करके इसको इधर ले आता हूँ तो अपने टेन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा थीटा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, नंबर 1 और 2। तो करना क्या है कि अभी जो मैं जितने मान लिखूंगा, एक बार के लिए आपने तो टेन इनवर्स इधर से ये दोनों हटा दिए, और इधर टेन इनवर्स काटना बिल्कुल नहीं है, मेथड के अंदर काटा जाएगा तो वो गलत मेथड में आता है। ये लॉजिक के हिसाब से या तर्क के हिसाब से केवल हटा दिया जाता है कि प्रांत का ये वही रहेगा जब प्रतिलोम फलन और फलन एक समान हो। ठीक है, मतलब एक प्रतिलोम फलन और एक फलन हो। अब इसको अपन बदल लेते हैं, हमें जो टेन थीटा दिख रहा है उसको अपन x बना देंगे, तो यहाँ पे और थीटा जहाँ पे आ रहा है, थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या जाएगा टेन इनवर्स x, और बाकी ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स, सारी जगह जहाँ पे टेन थीटा आ रहा है वहाँ पर क्या लिखना मुझे x, तो ये 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये कंप्लीट। ठीक है, इसमें आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है मान। ठीक, तो इस तरीके से हमने 2022 तक के प्रश्न एक ही वीडियो में कंप्लीट किया। मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी आपको जल्द मिल जाएंगे। बाकी आप इन क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो आपको टेंडेंसी पता चलती है कि चैप्टर 2 के अंदर किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और वेटेज की जो रेंज है वो अलग अलग हर साल में अलग अलग रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।